नारद जी की आज्ञा से मरुत का संवर्त मुनि को यज्ञ के लिए राजी करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब बृहस्पति जी ने यज्ञ के लिए मना कर दिया तो महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्याय अनुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजऋषि, तुम अधिक प्रसन्न दिखाई नहीं देते। कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? इधर कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें ये खेद का अवसर प्राप्त हुआ है? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण यत्न करूंगा। देवऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने पुरोहित से विछोह होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे बोले, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति जी के पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दी है। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझ में मरण धर्मा मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है। इसलिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। राजा मरुत के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद ने अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगिरा के द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। संवर्त बड़े तेजस्वी हैं। वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने पूछा, देवऋषि, आपने ये बात बताकर मुझे जिला दिया है। अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, वे इस समय काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण किए अपनी मौज से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातः काल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े उसे संवर्त समझना और वे जहां जाएं वहीं उनके पीछे पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना। यदि पूछें कि किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है। आप महात्मा संवर्त हैं। यह सुनकर राजर्षि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा ले वे वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रखा। इसी समय विप्रवर संवर्त वहां आए, किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। ये देखकर अविक्षित नंदन राजा मरुत संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना है? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मरुत ने कहा, मुनि, नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं। ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को ये मालूम है कि मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौज से काम करने का है। मैं किसी के अधीन नहीं रहता। अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य के करने में पूर्ण समर्थ हैं। आजकल इंद्र के साथ
उनका बड़ा मेल जोल है। वे उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं, इसलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा गृह देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा ये शरीर ही छोड़ रखा है। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले बृहस्पति जी के ही पास गया था, वहां का समाचार बताता हूँ, सुनिए। वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अमर यजमान पाकर अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ ही इंद्र ने भी मना किया है कि आप मरुत का यज्ञ ना कराइएगा। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है। अतः अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दूं। अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। संवर्त ने कहा, राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार तुम काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा। जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे। अतः जैसे भी हो मेरे मन का ये संशय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हें भस्म कर डालूंगा। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति ना हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि प्राप्त ना कर सकूं। संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रहे। अब मेरी बात सुनो, मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है। अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बतलाऊंगा। उस धन से तुम गंधर्वों सहित देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूँ, मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बिठाऊंगा।